या 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं, चुनौती है, मालिकों का चुनौती है। वल्लभ जी का चुनौती नहीं है, सुभाष यादव का चुनौती नहीं है, लालू जी का चुनौती नहीं है, तेजस्वी यादव का चुनौती नहीं है, बल्कि आप गरीब मालिकों का चुनौती है। और ये अभी कहने आए हैं कि संग में शक्ति गलत, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यदि आप आपस में मिल करके अपने एकता का परिचय देंगे तो मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विनोद जी जरूर संसद में जाकर के आपकी आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे। और यहाँ भी लोग प्रत्याशी बन करके आप लोगों के बीच में आया होगा लोग, और तरह तरह का प्रलोभन दिया होगा लोग, लेकिन आपने पूछने का काम नहीं किया कि क्या मेरा मान सम्मान और सर उठा के जीने की तालीम की बात करोगे, जातीय जनगणना के बात करोगे, लेकिन आपने भूल गया और लोक लुभावने नारे में आपने फंस गया। तो हमारे जो आर्थिक न्याय के प्रणेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय के जो प्रणेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उस समय जेल में थे, और जाकर के उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलना चाहिए। सच्चा कमेटी का भी रिपोर्ट आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया। तो अपना बिहार सरकार अपना आर्थिक संसाधन से उन्होंने उनको मुंह में कालिक लगाने का काम किया और जातीय जनगणना कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब 2020 में चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि नौजवानों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन टिटिया चिड़िया की तरह पैर उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और 2 साल सरकार में रहा, लेकिन बानी करने का उन्होंने काम नहीं किया। और तेजस्वी यादव का जम्मा अभी 1 साल हुआ है, उन्होंने 5 लाख नौजवानों का नौकरी दे दिया और 3 लाख का वैकेंसी निकल रहा है जो जातीय जनगणना हुआ है, आर्थिक आधार पर उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल कभी झूठ साच की खेती नहीं करती। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं, हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं, हम लोग बिरसा मुंडा के मानने वाले हैं, गीता नीलांबर पीताम्बर के मानने वाले हैं। तो सामाजिक न्याय और देश को बचाना है, सभी लोगों को भागीदारी है। खास करके नौजवान साथियों से हम कहना चाहेंगे कि अपने संविधान को पढ़ो और अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ो। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो गुलामी के जंजीर में आप बन जाएंगे। और आने वाला दिन जो होगा, आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपका भी इतिहास बनेगा। और आप विकास का बात कर रहे हैं, आप जानते हैं राजवल्लभ जी के परिवार से मेरा पुराना संबंध है। कोरोना काल में राजवल्लभ जी के परिवार मुट्ठी भर रण लेकर के अपने जनता मालिकों के बीच में बांटने का काम कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ताली और थाली बजाने का काम कर रहा था और लाइट बुझाने का काम कर रहा था। और आप लोग जानते हैं, महिला होने और पुरुष भी जानते हैं, छोटा दिवाली के दिन महिला लोग डिबरी आगे बढ़ा देता है और सूप और कलसूप बजा करके दलितर बनाता है। सब लोग को दलितर बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी अब एक छोटा गाड़ी लेकर के नारा लगाते चल रहा है, नौजवान, किसान और व्यवसायी को लाभार्थी। तो नौजवान को 2-2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन दिया। 10 करोड़ नौकरी का बकाया, इसका भी हिसाब किताब नौजवान साथियों को लेना पड़ेगा। किसानों को दोगुना आय करने का उन्होंने आश्वासन दिया था,
लेकिन 2 गुना आय नहीं हुआ और व्यवसायिक लोगों को जीएसटी लाया और जीएसटी का अपने अभी तक परिभाषा भी नहीं समझा। 29 बार अमेंडमेंट किया लेकिन जीएसटी को नहीं समझा और 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जाओ तुमको बोनस दे दिया। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि जाओ जाओ भर चलवे पूर 80 को जाना है पूर तो कितना दिन में पहुंचवे पूर। 5 किलो अनाज वाले का बच्चा टाई नहीं लगा सकता, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकता। इसलिए भाई आपको कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है और देश को बचाना है तो सांसद के उपकार में इंडिया गठबंधन से भाई विनोद यादव जी आएंगे। एक मत भाई विनोद यादव जी को दीजिएगा। हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि बगल में हम भी ठाकते रहेंगे और विनोद जी को हमेशा कूदते रहेंगे कि हम भी जाकर के आश्वासन दिया था। इसलिए परिवार में हमेशा लाभ के नहीं सोचता है, कल्याण की बात करता है। इसलिए भाई विनोद यादव जी को सभी जाति बिरादरी के लोग और खास करके मैं कहना चाहता हूँ गंगा लघुचेता उदार चरिता नाम वासुदेव कुटुंबकम। सभी लोग में गरीब तबके के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जितने भारत का लोग है सबको कुटुंब अपना परिवार समझता है। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः सभी लोगों को आदाब सलाम प्रणाम जोहार करता हूँ।